रेडियो अरावली 90.4। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। ऑटो 1 की गीजर यूनिट ने SS3 पर ओपन 43 की खुशहाली की खबरें सुनी और बगावत कर दी। जिपर इस विरोध को खत्म करने पहुंचा तो उसे वहां से भगा दिया गया। इस वारदात के बाद कैप्टन नी ने स्पेसशिप 3 पर अटैक करके SS3 के ट्रांसमिशन को खत्म करने का निर्णय लिया। उधर ओपन 43 पर सिलिका 3 की धूम मची हुई है। सिलिका 3 ना ही SS3 से तेज है, बल्कि वो हर साइबॉर्ग को इन्फो पैकेट्स बनाने का मौका देता है। सिलिका 3 के आने से ओपन 43 पर विकास ने और जोर पकड़ लिया है। लोकेश की छोटी बहन यश सिलिका 3 पर बहुत लोकप्रिय है और उससे पैसा भी बनाती है। किया मल्ला सिलिका 3 पर बोलने की आजादी के दुरुपयोग से चिंतित है, पर लोकेश का ध्यान कैप्टन नी पर है जो कभी भी हमला कर सकता है। अब आगे जिपर की प्रोटो पुलिस ने रात के अंधेरे में स्पेसशिप 3 पर धावा बोल दिया। किया मल्ला की डिफेंस फोर्स इस हमले के लिए तैयार थी। उसके नेतृत्व में डिफेंस फोर्स ने प्रोटो पुलिस के कई साइबॉर्ग्स को डीएक्टिवेट कर दिया और कईयों को बंदी बना लिया। जिपर बंदी बनते बनते बचा कैप्टन नी का कमांड सेंटर। कैप्टन निरंकुश जिपर से सवाल जवाब कर रहा है। कैप्टन, हम तुम्हारी हार की खबर मुझे मिल चुकी है जिपर। ये बताओ, हमले में स्पेसशिप 3 को कितना नुकसान हुआ? ओपन 43 की डिफेंस फोर्स ने हमें स्पेसशिप 3 तक पहुंचने नहीं दिया कैप्टन। उनके पास हमसे बेहतर हथियार थे और उनके जासूसों को हमारे प्लान की पूरी जानकारी थी। बेहतर हथियार और होशियार जासूस, यानी कि हम सीधे हमले में ओपन 43 को नहीं हरा सकते। सीधे वार में जीतने के लिए हमें बेहतर हथियारों की जरूरत है और उसके लिए अश्व चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। जब तक ऑर्डर 1 पर व्यापार नहीं बढ़ेगा, तब तक ओपन 43 जैसी आर्मी खड़ी करना मुश्किल है। बहुत जल्द मायूस हो जाते हो जिपर। जबकि सीधी उंगली से ना निकले तो उसे टेढ़ी कर लेनी चाहिए। मतलब झुपके वार सिर्फ हथियारों से नहीं होता जिपर। ओपन 43 को सबक सिखाने के लिए पहले उसे अंदर से कमजोर करना होगा। 43 यूनिट्स हैं वहाँ, उनमें से 1-2 को भड़काया जा सकता है लोकेश और उसकी प्रोटोकॉल कमेटी के खिलाफ। जब तक किया मल्ला उनकी इंटेलिजेंस चीफ है, ये नामुमकिन है। किया मल्ला एक साइबॉर्ग है, उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। ओपन 43 के अंदर चल रहे मतभेदों पर नजर रखो। जैसे ही कोई मिले जो लोकेश से नाखुश हो, उसे मेरे पास ले आना। जी कैप्टन। स्पेसशिप 3 पर कैप्टन नी के अटैक के बाद ओपन 43 पर प्रोटोकॉल कमेटी की मीटिंग। दादी श्वेत, लोकेश, शोर नहार, किया मल्ला और कमेटी के बाकी मेंबर्स। किया मल्ला, तुमने स्पेसशिप 3 को कैप्टन निरंकुश के हमले से सुरक्षित रखा, इसके लिए हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। लोकेश, ओपन 43 की इंटेलिजेंस हेड होने के नाते ये मेरा काम है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि कैप्टन नी ने इतना ना समझ काम किया। वो जानता है तीनों स्पेसशिप्स कितनी कीमती हैं। दादी श्वेत, मैंने आपसे पहले ही कहा था, कैप्टन नी को सत्ता का मोह हो गया है। शूर नहार, कौन छीन रहा है उसकी गद्दी? ओपन 43 पे हमला क्यों? ओपन 43 पे नहीं दादी श्वेत, स्पेसशिप 3 पर।
शूर, इस गलतफहमी में मत रहना कि कैप्टन निरंकुश का हमला सिर्फ स्पेसशिप 3 पर था। ये हमला उसने ओपन 43 पर किया है और वो फिर हमला करेगा। ये तुमसे और मुझसे अच्छा और कोई नहीं जानता। कैप्टन निरंकुश के अहम को चोट पहुंची है। बदला लेने के लिए वो इस बार और बड़ा हमला करेगा। हमें सचेत रहना चाहिए। किया, बॉर्डर पर डिफेंस फोर्स की संख्या बढ़ा दो। बॉर्डर सुरक्षित है लो, और कैप्टन नी की हर हरकत पर हम नजर रखे हुए हैं। सच पूछो तो मुझे कैप्टन नी से ज्यादा खतरनाक दुश्मन कैप्टन नी एक साइबॉर्ग है। हम में से एक वो नहीं होता तो हम सब खत्म हो गए होते। माफ कीजिए दादी श्वेत, मेरा मतलब था। हम दुश्मनी की बातें करेंगे तो नफरत और फैलेगी। कम होना तो दूर, हिंसा और बढ़ेगी। क्यों भूल जाते हैं हम लोग ये बात कि इस ग्रह पर हम अकेले हैं। एकजुट होकर अदृश्य को नहीं संजोया तो इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं बात करूंगी नी से। पहले भी बात की थी आपने कैप्टन नी से। फिर करूंगी, और तब तक जब तक के उसे इस बात का एहसास ना हो जाए कि अदृश्य पर साइबॉर्ग्स की लड़ाई में हार जीत नहीं, केवल हार होती है दोनों तरफ की। दादी श्वेत, ऑर्डर 1 पे जाना अब सुरक्षित नहीं है। मेरी चिंता मत करो किया। तुम कुछ कह रही थी ना, नी के अलावा किसी और खतरे के बारे में? जी दादी श्वेत। कैप्टन निरंकुश से बड़ा खतरा कौन सा है किया? तुम फिर से सिलिका 3 की बात तो नहीं कर रही? सिलिका 3 खतरा नहीं है लो, खतरा उस पर हो रही गतिविधियों से है। सिलिका 3 पर कुछ ग्रुप्स अब एक दूसरे पर हमला करने लगे हैं। कितने साइबॉर्ग्स डीएक्टिवेट हुए हैं सिलिका 3 के हमलों में? एक भी नहीं, पर सिलिका 3 के ग्रुप्स के बीच छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े होते हैं रोज। एक दूसरे पर शब्द ही तो फेंकते हैं किया। हमें उनकी चिंता करनी चाहिए जो हम पर हथियार फेंकने की साजिश कर रहे हैं। शब्द हथियार से कम नहीं होते लोग, खासकर सिलिका 3 पे। पिछले हफ्ते मैं किसी से अदृश्य पे माइनिंग की बात कर रहा था। उसकी राय मुझसे अलग थी। वाद विवाद गाली गलौच में बदल गया, जैसा कि सिलिका 3 पर अक्सर होता है। मैं तमीज से बहस करता रहा, पर जब उसने मुझे लूम बुलाया तो मैं भड़क गया। हाँ, तो क्या किया तुमने? मैंने भी उसे 2-4 गालियां दे दी। फिर वो मेरी यूनिट के बारे में बकवास करने लगा। कहता है नाहर के पूर्वज लूम थे। मन किया उससे तभी ढूंढ निकालूं और सफाया कर दूं। लूम होगा वो उसकी यूनिट। शांत हो जाओ शूर, गुस्से में तुम्हारी बैटरी न शॉर्ट सर्किट हो जाए। तुम इतने तुच्छ सिलिका 3 झगड़ों के काबिल रह गए हो, तभी स्पेसशिप 3 के हमले में कहीं नजर नहीं आए। शुक्र है हमारे पास किया मल्लाह है, हमें ऑर्डर 1 के असली खतरे से बचाने के लिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है लो, पर तुम मेरे सिलिका 3 पे पनपते खतरे वाली बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हो। शायद इसीलिए क्योंकि लोकेश की बहन सिलिका 3 से सबसे ज्यादा अश्रु कमाती है। शूर, चिल्लाओ मत लो, कोई झूठ नहीं बोला मैंने। यश जितना और कोई स्ट्रीमर नहीं कमाता सिलिका 3 के विज्ञापनों से। कल उसने स्पेसशिप 3 के हमले का मिनट दर मिनट ब्यौरा दिया है। हमले के दौरान ओपन 43 के सारे साइबॉर्ग्स उसके पैकेट पढ़ रहे थे, और आज वो ओपन 43 की टॉप स्ट्रीमर बन गई है। इस हमले से फायदा बहुत हुआ है यश को। शूर, तुम हद पार कर रहे हो। शूर की एक बात सच है लोकेश, कल हमले की खबर यश और कई सारे साइबॉर्ग्स ने लोगों तक पहुंचाई, पर ज्यादातर लोग सिर्फ यश के पैकेट्स पढ़ रहे थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यश के पैकेट्स में सिर्फ जानकारी नहीं थी, साथ में थे भड़कीले भाषण, ऑर्डर 1 के लोगों के ऊपर भद्दा मजाक। उसका एक ही मकसद था कि साइबॉर्ग्स उसके पैकेट्स लगातार पढ़ते रहे और वो दूसरे स्ट्रीमर के पैकेट्स पर ना जाएं, जो सिर्फ सीधी जानकारी दे रहे थे। यश अपना अलग गेम खेल रही थी सिलिका 3 पे। उसे ऑर्डर 1 को हराने में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी सिलिका 3 के बाकी स्ट्रीमर को पछाड़ने में। भाई की तरह बहन को भी टॉप पर रहने का शौक है। शूर, बहुत हुआ। ये प्रोटोकॉल कमेटी की मीटिंग है, सिलिका 3 का कोई ग्रुप नहीं। हम यहाँ ओपन 43 की सुरक्षा की चर्चा करने आए हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने नहीं। लो, तुम यश से बात करना, आगे से ओपन 43 और ऑर्डर 1 के रिश्तों में और जहर ना डाले। किया, तुम ओपन 43 के बाहरी और अंदरूनी खतरों दोनों की रिपोर्ट तैयार करो, और मैं निरंकुश से एक बार फिर से बात करके देखती हूँ।
जब प्रोटोकॉल मीटिंग यश और उसके सिलिका 3 पर कारनामे पर चर्चा कर रही थी। यश खुद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, ओपन 43 के सबसे अमीर व्यापारी और सिलिका 3 के मालिक वंदन के साथ। वंदन, आप सिलिका 3 के मालिक हैं और मैं सिर्फ एक स्ट्रीमर। आप मुझसे कैसी मदद चाहते हैं? कल ओपन 43 के हर साइबॉग ने स्पेसशिप पर हमले की कहानी तुम्हारी जुबानी सुनी और तुम टॉप स्ट्रीमर बन गई। तुम्हारे पैकेट्स का लोग बेसब्री से इंतजार करते आए हैं। तुम्हारी हर बात मानी जाती है। मुझे पता है ये सब। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। क्या? अश्व। वो मैं काफी कमा लेती हूँ सिलिका 3 पर विज्ञापनों से। जितना तुम कमाती हो उससे कहीं ज्यादा अश्व मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दे सकता हूँ? मतलब इसके बदले में आपको मुझसे कुछ चाहिए? व्यापारी हूँ, अश्व के अलावा और क्या चाहिए होगा मुझे? अश्व के बदले अश्व? ये कैसा व्यापार है? तुम मुझे अश्व नहीं दोगी, तुम मुझे अश्व कमाने में मदद करोगी और उसका कुछ हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा। आप ओपन 43 के सबसे अमीर व्यापारी हो, आपको और अश्व क्यों चाहिए? सबसे अमीर बने रहने के लिए, जैसे तुम्हें टॉप स्ट्रीमर बने रहने के लिए रोज इन्फो पैकेट्स बनाने पड़ते हैं। जिस दिन नहीं बनाओगी उस दिन कोई और छीन लेगा तुमसे टॉप स्ट्रीमर का खिताब। बात में दम है आपकी, बताइए क्या करना है? 2 चीज। पहली, ओपन 43 के कई लोग सिलिका 3 पर नहीं हैं, उन्हें सिलिका 3 पर कैसे लाया जाए। दूसरी, लोग दिन में 2-4 घंटे बिताते हैं सिलिका 3 पे। क्या कोई तरीका है जिससे लोग ज्यादा समय बिताएं सिलिका 3 पर? मैं चाहता हूं ओपन 43 के साइबॉग्स सिलिका 3 के इतने आदी हो जाएं, कल को किसी ने सिलिका 3 से बेहतर सिस्टम अगर बना भी लिया तो भी लोग सिलिका 3 को न छोड़ें। आहा, तभी आपने स्ट्रीमर्स की पूरी एक फौज खड़ी कर रखी है जो दिन में सैकड़ों इन्फो पैकेट्स बनाकर लोगों को भेजते हैं। और फिर भी लोग तुम्हारे पैकेट्स पढ़ते हैं। मेरी टीम तुम्हारे सामने कुछ नहीं। इसके लिए अकल चाहिए साइबॉक्स को समझने की। मतलब इन्फो पैकेट्स बनाकर साइबॉक्स तक भेजना भी एक व्यापार है। लोगों को वो दो जो उन्हें अच्छा लगता है। और लोगों को क्या अच्छा लगता है? भावुक खबरें, सनसनीखेज बातें, हर जानकारी को ऐसे पेश करो कि वो पढ़ने वालों को या हंसाए या रुलाए या चौंका दे। अगर आपके इन्फो पैकेट ने लोगों को किसी और पे गुस्सा दिला दिया तो समझो आपकी लॉटरी लग गई, क्योंकि गुस्से से भरे लोग अपना समय देने को तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए? गुस्से का नहीं, पर मामूली सी सनसनीखेज खबर का उदाहरण देती हूँ। आप कल भेजिए एक इन्फो पैकेट में जिसमें ये लिखा हो कि स्पेसशिप में एक भूत है। फिर देखिए कितने लोग उसे पढ़ते हैं। कोई क्यों मानेगा बिना सबूत के ऐसी बात? किस दुनिया में रहते हैं आप? लोगों को सिर्फ सनसनी चाहिए, सबूत की तलाश कोई नहीं करता। आप कुछ भी बोलिए, बात जितनी शॉकिंग होगी लोग उसे उतना पढ़ेंगे। आपने खबर पढ़ी कि यूनिट 3 के कई लोगों की बैटरीज अचानक खराब हो गईं? हाँ पढ़ी, उसकी जांच हो रही है। तो जब तक जांच नहीं होती तब तक आप अपनी इन्फो पैकेट में बोलिए कि हमने सुना है कि बैटरीज यूनिट 16 के लोगों ने खराब की। यूनिट 16 की यूनिट 3 से पुरानी दुश्मनी है, इसके चलते उन्होंने यूनिट 3 के लूम्स को रिश्वत दी और अपनी मालिकों की बैटरी खराब करने को कहा। लूम्स इस बात से नाराज होकर विरोध करेंगे। करने दो, कौन सुनता है लूम्स की बात? आप सुनते हैं? नहीं, फिर भी
झूठी खबरें फैलाना। अच्छा, आपका आईपीडीएस क्या करता था? खबरों को मनोरंजक कहानियाँ बनाकर कौन बेचता था? काफी ज्ञान है तुम्हें इस मुद्दे पर। ज्ञान की जरूरत नहीं है, आँख खोलकर देखा जाए तो साफ साफ नजर आ जाता है ये सब। तो तुम हमारे लिए ऐसे कितने पैकेट्स बना सकती हो? ओपन 43 पर 43 यूनिट्स हैं, उनमें रंजिशें 1000, लोगों में अनगिनत छोटे बड़े मतभेद, रोज किसी न किसी की कहानी बनाई जा सकती है। बस थोड़ी काल्पनिक शक्ति होनी चाहिए, फिर मजेदार इन्फो पैकेट्स की कोई कमी नहीं। ठीक है, तो आज से ही मेरे लिए काम करोगी? नहीं, आज से मैं आपकी पार्टनर हूँ। आपको मंजूर है? मंजूर है। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे हैं रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी द्वारा तैयार कार्यक्रम अदृश्य, अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र की। रेडियो अरावली 90.4। दोस्तों, अभी आपने सुना अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र का 6वां एपिसोड। मैं हूँ रूपाल, मेरे साथ है मोनिका और हमारे दोस्त रोबोट 10। रूपाल, मोनिका, मैं बहुत खुश हूँ। किया मल्ला ने कप्तान नी को हरा दिया। किया मल्ला मेरा फेवरेट है अभी। वो बहुत शातिर है, हर चीज की खबर रखती है। उसे पता था कप्तानी हमला करेगा, और ये भी कैसे, इसलिए इतनी आसानी से हरा दिया उसकी फौज को। कप्तान नी हार तो गया, पर अब वो घायल शेर की तरह और खतरनाक हो जाएगा। अब वो ओपन 43 की अपनी रंजिशों में दखल अंदाज करेगा। ये पुराना पैतरा है मोनिका, दूसरों के मतभेदों का फायदा उठाना। किया मल्ला यह बात जानती है और ऐसा होने नहीं देगी। किया मल्ला अकेले कुछ नहीं कर सकती रूपाल। पहले आईपीडीएस और अब सिलिका 3 से मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। आईपीडीएस पे वन धन के इन्फो कलेक्टर्स छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते हैं। अब सिलिका 3 पे लोग खुद ये काम कर रहे हैं। हाँ मोनिका, वार्तालाप की जगह अब बहस ने ले ली है। बहस से भी आगे निकल गए हैं लोग। सुना नहीं शूर नहर का किस्सा, कैसे छोटी सी बात गाली गलौज तक पहुंच गई थी। यहाँ भी तो यही होता है। फेसबुक और ट्विटर पे हर कोई दूसरे पर चिल्ला रहा होता है। सिर्फ चिल्लाने तक सीमित रहती बात तो ठीक ठाक थी रोबो। लोग एक दूसरे को अटैक करने लगते हैं। इंटरनेट पर किसी भी वीडियो के नीचे लिखे कमेंट देख लो, लोग एक दूसरे का घटिया मजाक बनाते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो वीडियो में कही गई बात से असहमत है। इतना ही नहीं मोनिका, कई लोग तो हिंसा की धमकी भी देते हैं, ये सोच के कि इससे वीडियो बनाने वाले को मानसिक आघात पहुंचेगा। हाँ, ये ना समझी की बात है, क्योंकि हिंसक भाषा से नुकसान सिर्फ सुनने वालों का ही नहीं, आपका भी होता है। आप भी अपनी राय देने से पहले 10 बार सोचते हो और हमें भी गाली गलौज करके चुप करने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत ही दुख की बात है। पता है, इससे इंडिया की सभ्यता को चोट पहुंचती है। हाँ, तुमने सही कहा रूपाल। बिना विचारों के आदान प्रदान के कोई समाज तरक्की नहीं करता। जिन समाजों ने वाद विवाद पर पाबंदियां लगाई हैं, वहाँ समाज अज्ञानता की गहराइयों में धंसता चला गया है। वहाँ न तरक्की होती है और न कला संस्कृति पनपती है। अब तो हम खुद ही वाद विवाद का गला घोट रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर। बिल्कुल सही रूपाल, ओपन 43 पर ये काम होने लगा है। तभी किया मल्ला कप्तान नी की कम इस खतरे की ज्यादा चिंता करती है। वाद विवाद समाज में ऑक्सीजन जैसे होते हैं, मिले तो लोग फैलते फूलते हैं और ना मिले तो लोगों को घुट घुट के जीना पड़ता है। नतीजा होता है गुस्सा और निराशा, जो हिंसा में बदल जाता है। और ओपन 43 पर ये खतरा 10 गुना बढ़ने की कगार पर है। यश और वन धन लोगों के मतभेदों से फायदा उठाने का प्लान बना रहे हैं, और ओपन 43 पर ये खतरा 10 गुना बढ़ने की कगार पर है। यश और वन धन लोगों के मतभेदों से फायदा उठाने का प्लान बना रहे हैं। यश और वन धन, इन दोनों की मिलने की उम्मीद नहीं थी। प्लान क्या है आखिर? बहुत सिंपल बात है। पुराने जमाने में लोग 2 मुर्गों को लड़ाते थे पैसा बनाने के लिए।
मुर्गों की आपस में कोई लड़ाई नहीं होती थी। उन्हें जानबूझकर उकसाया जाता था और तमाशा देखने को लोग पैसा देते थे। अब यश ओपन 43 के साइबोर्ग को मुर्गा बनाने वाली है, उन्हें छोटी छोटी बातों पर भड़काकर। पर साइबोर्ग्स मुर्गे थोड़ी हैं, उनके पास बुद्धि है, आजादी है। यश के झांझे में आने से मना कर सकते हैं। यश बहुत चालाक है, वो सीधे थोड़ी ही बोलेगी। उसे पता है लोगों को अच्छा लगता है जब कोई उनकी बातों से सहमत होता है, चाहे उनकी राय सही हो या गलत। यश इस प्रवृत्ति का फायदा उठाती है, लोगों की राय और विचारों के सपोर्ट में इन्फो पैकेट्स बनाती है। ये चिड़ियों को दाना डालने के बराबर है। जब दानों से आकर्षित लोग उसके पैकेट्स के आदी हो जाते हैं तो उन पर गुस्से और नफरत का जाल फेंकती है। क्यों? गुस्से से भरे लोगों को लगातार नफरत के दाने बेचेगी और जब तक लोगों पर गुस्से का भूत सवार रहेगा वो उसके पैकेट्स खरीदेंगे। लोगों को पता ही नहीं चलेगा। और ये काम वो दोनों पक्ष के लोगों के साथ करेगी। लोगों को पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता चलता है तुम्हारे मोबाइल पे आई फॉरवर्ड्स कौन बनाता है? नहीं। पर इतना तो पता है ना कि कोई उन्हें बनाता है और पैसे भी कमाता है। हाँ। फिर भी तुम पढ़कर बेवकूफ होते हो। गुस्सा आता है या नहीं कभी कभी? बहुत बार आता है। बस तो अगली बार सोच लेना कि कौन बना रहा है फॉरवर्ड्स और उसका क्या मकसद हो सकता है। अगली बार मुर्गा मत बनना। उफ, लोकेश को सिलिका 3 बंद कर देने चाहिए। अगर लोकेश ने ऐसा किया तो सिलिका 3 से होने वाले फायदों से हाथ धोना पड़ेगा और बोलने की आजादी को आघात पहुंचेगा। ये तो वही बात होगी कि उंगली पर चोट लगी तो अपना पूरा हाथ काट दिया। तो इस चोट का क्या इलाज है? इलाज है, इंटरनेट पर ऐसी कई वेबसाइट है जहां वेबसाइट बनाने वाले वाद विवाद को सभ्य बनाए रखते हैं, गाली गलौज और धमकियां भरे कमेंट हटा देते हैं। पर ये बोलने की आजादी का उल्लंघन है। नहीं, उल्लंघन नहीं, उल्टा ये बोलने की आजादी को बरकरार रखता है। गाली और धमकी देने वाले का मकसद सामने वाले को चुप कराना होता है, जिससे उसकी बोलने की आजादी छिनती है। वाद विवाद में अपनी बात मनवाने के लिए चिल्लाना, धमकी देना, गाली देना, ये सब वो लोग करते हैं जिनके तर्क कमजोर होते हैं। इस बात को मानने के बजाय वो हिंसक हो जाते हैं, जिससे सबकी बोलने की आजादी को नुकसान पहुंचता है। ओपन 43 पर तो सभ्य वार्तालाप की गाड़ी पटरी से उतरने वाली है। साइबोर्ग्स के पास काफी ऐसे फॉरवर्ड्स हैं, यानी पैकेट्स आने वाले हैं यश की तरफ से, जो उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बहुत ही गलत टाइम पर हो रहा है। कप्तान नी तो ताक में बैठा है, निराश, क्रोधित और भड़के हुए लोगों की। हाँ, बिल्कुल सही कहा रोबो। वो इन बढ़ते मतभेदों का फायदा जरूर उठाएगा। इस बार कैसे रोकेगी कियामल्ला उसे? हाँ, देखो क्या होता है। अब चलने का टाइम हो गया है। अगले एपिसोड तक के लिए अलविदा। बाय दोस्तों। रेडियो अरावली 90.4। आप सुन रहे रेडियो अरावली और अभी आप सुन रहे थे अदृश्य अंतरिक्ष में खोज लोकतंत्र के। एपिसोड था 6ठा और अब वक्त है आपसे कुछ सवालों के जवाब जानने के। और हमारे आज के सवाल है, पहला सवाल ये है कि क्या आपको सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है? दूसरा सवाल, अगर हम ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बहस करते हैं तो हमें कैसे व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए? तीसरा सवाल, यदि आप किसी मुद्दे पर किसी के विचारों को पसंद नहीं करते हैं तो आप उन्हें ये बात किस तरह बताते हैं? आप इन सवालों के जवाब हमें व्हाट्सएप पर भी दे सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7056688904। मैं नंबर दोबारा बता रहा हूँ, 7056688904। इसी के साथ आप हमें हमारे FB पेज पर भी आकर जवाब दे सकते हैं। हमारा FB पेज है रेडियो अरावली 90.4 मेगाहर्ट्ज़। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।
रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली, रेडियो अरावली। अरावली 90.4 FM। अरावली बजेगा, मौसम बनेगा।